मेरे सभी दर्शकों को प्रणाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो आज हम लोग यूजीसी का नया नियम पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या होता है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो का उद्देश्य केवल शिक्षा और जानकारी देना है। इसमें कही गई बातें किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। कृपया इसे केवल ज्ञान के पर्पज से लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, समझते हैं यूजीसी का नया नियम। देख सकते हैं यहाँ पे, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए 2026 में ये नियम लागू किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि नियम क्यों लागू किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं नियम क्यों लागू किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन 2026 रेगुलेशन 2026 में देख सकते हैं यहाँ पे नियम क्यों लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2025 कोर्ट ने कहा कि यूजीसी को भेदभाव रोकने के लिए सख्त नियम बनाने चाहिए। जो ये नियम लागू हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों की आत्महत्या और घटनाएं जातिगत भेदभाव के कारण कई छात्रों ने जान दी, जिसमें दबाव बढ़ गया। और देख सकते हैं 2012 का नियम हटाकर और सख्त नियम लागू किया गया। और यहाँ पे बताया गया है कि ये छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं क्यों होती है। यहाँ पे देख सकते हैं जातिगत भेदभाव के कारण कई छात्रों ने अपनी जान दे दी, जिससे दबाव बढ़ गया और ये नियम लागू करना पड़ गया। और पुराने नियम 2012 को हटाकर नया नियम सख्त लागू कर दिया गया 2026 में। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य प्रावधान क्या है। चलिए पहले हम समझते हैं कि प्रावधान का मतलब क्या होता है। तो मुख्य प्रावधान का मतलब समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है किसी नियम या कानून के सबसे जरूरी और अनिवार्य हिस्से होते हैं, यानी वो बातें जिन्हें हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मानना ही पड़ता है, उसे हम लोग मुख्य प्रावधान कहते हैं। और चलिए दोस्तों, हम लोग इक्विटी का मतलब समझते हैं कि इक्विटी होता क्या है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे जानते हैं हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समानता और समिति बनाना जरूरी है। यही समिति छात्रों की शिकायतें सुनेगी और समाधान करेगी। इसी को हम लोग इक्विटी कहते हैं। और इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को समानता और समिति और एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होता है, उसी को इक्विटी कहते हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतें तंत्र उपलब्ध कराना। और यहाँ पे देख सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी महिलाओं, विकलांग और अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष सुरक्षा मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं संस्थानों को वार्षिक रिपोर्ट बनाकर यूजीसी को भेजनी होगी। और यहाँ पे भी बताया गया है सेम, देख सकते हैं हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता समिति इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिकायतें भी होगी। और एसटी ओबीसी और एससी महिला, विकलांग और अल्पसंख्यक वर्गों को विशेष सुरक्षा मिलेगा। इससे संस्थानों और वार्षिक बनाकर यूजीसी को भेजी जाएगी। और जाति और भेदभाव का मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है जाति के कारण किसी को नीचा दिखाना हो सकता है, अलग करना हो सकता है, या उसके अधिकार छीनना या जातिगत से भेदभाव कहलाता है। इसी को जातिगत भेदभाव कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण बताया गया है, जैसे कि किसी छात्र को उसकी जाति देखकर हॉस्टल में कमरा न देना, और क्लास में मजाक उड़ाना या अलग बैठाना, नौकरी या अवसर में जाति देखकर रोक लगाना। इस प्रकार से ये जाति और भेदभाव कहलाता है। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों के लिए इससे फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल मिलेगा, भेदभाव कम होगा और बराबरी का अधिकार और मजबूत होगा। शिकायत का अधिकार और रास्ता तय होगा। यहाँ बताया गया है जैसे पढ़ाई के लिए सुरक्षित अवसित माहौल मिलेगा, भेदभाव कम होगा और बराबरी का अधिकार मजबूत होगा। शिकायत यहाँ पे देख सकते हैं शिकायत का जो भी होता है आधिकारिक और रास्ता भी तय होगा। और इसके आगे जानते हैं इसका विरोध क्यों हो रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों की चिंता इसलिए है कि उन्हें लगता है कि नियम केवल कुछ वर्गों के लिए फ़ायदा होगा। और सही भी बात है, जैसे कि इसके पहले दहेज प्रथा की कानून लागू हुआ था, जिसमें उसका दुरुपयोग किया गया। और एससी एसटी का भी कानून लाया गया था, जिसमें भी उसका दुरुपयोग हुआ। और भी जान सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं और बताया गया है विभाजन का डर क्या हुआ है। यहाँ पे संगठनों का कहना है कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और इसका भी दुरुपयोग हो सकता है। और यहाँ पे राजनीतिक असर देख सकते हैं, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सोशल मीडिया पर हैशटैग सेम ऑन यूजीसी करके ट्रेंड किए जा रहे हैं। और विरोध यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य वर्ग की चिंता इसी की वजह से होती है कि इसका दुरुपयोग ना हो, विभाजन का डर हो सकता है और राजनीतिक पे असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इसका ट्रेंड हो रहा है। और इसके बारे में समझते हैं। और ग्रामीण छात्रों के लिए समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई छात्र शहर के लिए गांव से शहर के कॉलेज गया और वहां उसे जाति या भाषा के कारण तंग किया गया। अब वह सीधे कॉलेज की समानता समिति में शिकायत कर सकता है और समिति को जांच करनी होगी और कार्रवाई करनी होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं अगर कॉलेज अनदेखी करती है तो मामला यूजीसी तक जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है सबके बारे में, जातिवाद, भाषा और भेदभाव पे। और समिति सीधी शिकायत यहाँ पे हो सकती है, समिति की जांच और कार्रवाई भी हो सकती है, कॉलेज द्वारा अनदेखी पर यूजीसी का तक पहुँच सकता है। और यहाँ पे समझ सकते हैं परीक्षा प्रोजेक्ट के लिए नोट्स
नियम का नाम और साल, प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026। मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं? समानता समिति हो सकती है, शिकायत तंत्र, वार्षिक रिपोर्ट और भेदभाव करना हो सकता है। कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्लस छात्रों की सुरक्षा है। फायदे इससे क्या होंगे? समानता बढ़ेगी, सुरक्षित का माहौल होगा, आधिकारिक शिकायतें व्यवस्था होगी और विवाद कुछ छात्रों को विरोध, सामाजिक और विभाजन की चिंता है। तो धन्यवाद दोस्तों। हमें किसी भी जाति को ठेस पहुँचाने की, किसी भी जाति के आधार पर इस वीडियो में किसी भी जाति या धर्म को बढ़ावा देना या नीचा दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि आप सही जानकारी पाएँ और इसे आप अपने बच्चों या समाज तक पहुंचा सकें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।